हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी माध्यम के लिए यूपीएससी बुक लिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इतिहास के लिए आपको पढ़नी है आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की बुक। तो स्पेक्ट्रम की इस बुक में है टोटल 49 चैप्टर्स। इसमें जो है आपको जैसे कि ब्रिटिश कंपनियों का कब भारत में आगमन हुआ, फिर ब्रिटिश कंपनी के जब भारत ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ उस समय भारत की क्या स्थिति थी, उसके बाद जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है, उसके बाद जो है भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके बाद जो है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद जो है गांधी का अभ्युदय, गांधीवादी आंदोलन। इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो है भारत विभाजन, फिर 1947 के बाद से फिर इसमें जो है आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब कि 1947 के बाद से 2014 के बाद जो एनडीए गवर्नमेंट है, इन सब चीजों को विस्तृत से कवर किया गया है। तो इसमें जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री और आजादी के बाद भारत का संपूर्ण सिलेबस अच्छे से कवर किया है। बहुत अच्छी बुक है, सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी जाती है। ये मस्ट रीड बुक है। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इस बुक को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री की। यूपीएससी में एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो भारतीय कला एवं संस्कृत, नितिन सिंघानिया की ये बुक आती है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से निकली हुई है। आप आर्ट एंड कल्चर के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में सारे डायग्राम्स देके समझाया गया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। और जो है इसमें सबसे अच्छी बात है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि आप बुक पढ़ रहे हैं। इस बुक में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। इसमें जो है जैसे भारतीय वास्तुकला, भारतीय चित्रकला, मूर्ति कला, इसके अलावा इसमें भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विधाएं, भारतीय नाट्य कला, भारतीय कठपुतली कला, भारतीय सर्कस, भारत में मार्शल आर्ट, भारत में भाषाएं, भारत की संस्कृति, भारत में धर्म, भारत में साहित्य, भारत का दर्शन, भारतीय सिनेमा, प्राचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत में कैलेंडर, मेले एवं त्योहार, पुरस्कार, सम्मान, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। साथ ही इसमें सिक्कों का पूरा इतिहास दिया हुआ है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप यूपीएससी के सभी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ डायग्राम, जैसे देखो ये डायग्राम्स बना के काफी अच्छे से समझाया गया है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी। अब अब हिस्ट्री का एक और पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ये बुक पढ़िए, लाल बहादुर वर्मा की बुक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकली हुई है। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इससे आप सारे क्वेश्चन करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर आप ये बुक के अलावा अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मणिकांत सर स्टडी आईएएस। मणिकांत सर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मणिकांत सर का वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास नोट्स हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बुक प्रेफर करूंगा। आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इसके बाद आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। इसमें जो है आपको जो है जैसे इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के बीच में क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। इसके अलावा अब हिस्ट्री के लिए आपको 3 बुक हो गई हैं। एक स्पेक्ट्रम की बुक, एक नितिन सिंघानिया की बुक, और तीसरी बुक है लाल बहादुर वर्मा की आधुनिक विश्व का इतिहास। साथ ही साथ इसमें आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेंगी। आप अच्छा होगा 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ लें। बस इसमें आपको एक काम और करना है कि आप अपने हिस्ट्री की टाइमलाइन पूरी जरूर याद कर लें, क्योंकि टाइमलाइन से एक सीक्वेंस बना रहता है, तो आपको याद करने में आसानी होती है। और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से प्री और मेन सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, सारे यूपीएससी स्टूडेंट पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारत की राज्य व्यवस्था। ये इसका छठा संस्करण है। आप जब भी खरीदें इसका लेटेस्ट संस्करण खरीदें, किसी भी बुक का खरीदें, लेटेस्ट संस्करण खरीदें। उससे क्या होता है कि आपको जो है एक तो पुराने मतलब बैक ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको अपडेटेड डाटा मिल जाता है। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक निकली है मैग्राइल पब्लिकेशन से। इसमें टोटल 80 चैप्टर हैं। अब आइए दिखाते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या दिखाया गया है।
इसमें जैसे बात की गई है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, संविधान निर्माण की, फिर उसके बाद इसमें जो है संविधान की मुख्य विशेषताएं, फिर संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान, फिर इसमें जो है भारतीय संसद के बारे में, फिर जैसे इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से समझाया गया है कि कैसे इनका इलेक्शन होता है, ये सब। इसके अलावा इसमें बात की गई है उच्चतम न्यायालय की, न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक सक्रियता की, फिर इसमें जो है राज्य सरकार के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से दिया गया है। फिर इसमें जो है यूनियन टेरिटरीज, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, इन सब चीजों के बारे में दिखाया दिया गया है। इसके बाद इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में दिया गया है, तो जितने भी आयोग हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं मतलब जीएसटी परिषद, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इन सबके बारे में डिटेल से समझाया है। फिर साथ में इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, उन बुक्स के बारे में, उन सभी आयोग के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। लास्ट में इस बुक में जो है पुराने ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें मेंस के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बाद में ये परिशिष्ट सूची है। इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद, फिर संघ सूची, राज्य सूची, फिर वरीयता अनुक्रम, संविधान संशोधन, इन सब के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें और इसके बाद आपको राज्य व्यवस्था के लिए और किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप जो है करंट से अपडेट रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ये जो है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है और इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप ये पढ़िए, पेरियार की बुक है भारत का भूगोल, अरविंद कुमार ने लिखी है। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छा मैप्स के थ्रू समझाया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया है। अब इस बुक में आपको दिखाते हैं। इस बुक में जैसे भारत एक सामान्य परिचय, भारत के भूआकृतिक प्रदेश, भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, भारतीय पर्यावरण, सिंचाई, कृषि, पशु संसाधन, समुद्री संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, भाषाई तत्व, परिवहन, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया गया सारे टॉपिक्स को। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे जो है इन्होंने जो है मैप्स बना रखे हैं। इस बुक में सारे बहुत अच्छा पॉइंट वाइज भी दिया गया है, साथ ही साथ जो है इसमें जो है कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छा समझाया गया। आप ये बुक देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन करने में समर्थ होंगे। इसके बाद आपको कोई और बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है कि हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और ये बुक कुछ ऐसी है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप जरूर पढ़िए। अब नेक्स्ट बुक की अब बात करते हैं मैपिंग के लिए। मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदिए। आप भले हिंदी मीडियम के, लेकिन इस बुक को इंग्लिश में खरीदिए, ये आपको ज्यादा आसानी देगा पढ़ने में। मार्केट में जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के नाम से भी एक बुक है, लेकिन आप स्टूडेंट एटलस ही खरीदें, ठीक है। ये बुक मैपिंग के सारी क्लासेस आपको चैनल पे जल्द ही पढ़ाई जाएंगी। इस बुक को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की बुक है। इसमें जो है जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, इन सब के बारे में जैसे डिटेल से दिया हुआ है कि मतलब पॉलिटिकल मैप भी है, फिजिकल मैप है। इस तरीके से इसमें जो है मतलब जो प्लेसेस होते हैं उनको मार्क कर देते हैं और उसके बाद जो है इनके बारे में हम अलग से पढ़ लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं इसको। तो मैपिंग के लिए ये बुक बेस्ट है। अब ज्योग्राफी विश्व भूगोल के लिए आप पढ़िए सविंदर सिंह की बुक। सविंदर सिंह की बुक भौतिक भूगोल का स्वरूप नाम से मार्केट में आती है। ये बुक अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले 15 दिनों में इस भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंदर सिंह, इस बुक पे एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे हम। 7-8 मिनट का ये वीडियो आएगा। साथ ही साथ जितनी भी बुक्स इस बुक लिस्ट में बता रहे हैं, इन सभी के भी डिटेल रिव्यू आएंगे, ताकि आपको बुक्स ढूंढने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इस बुक को मैं आपको अपने मोबाइल पे दिखाता हूँ, ये कौन सी बुक है, आप उससे अभी देख लीजिए। दोस्तों ये देखिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंदर सिंह की ये बुक है। इस बुक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आप इस बुक को जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए, या आप जो है मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज कर लीजिए। वैसे जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनका जो एमआरपी दिया रहता है उस पे जो है मार्केट में आपको 25% या 30% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है या
सस्ता, तो उस हिसाब से जो है आप मार्केट से खरीद ले जाके या ऑनलाइन मंगा ले, जैसा आपको सुविधा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के लिए और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप दृष्टि आईएएस का क्लास नोट जरूर पढ़िए। इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखवाया है, डायग्राम के थ्रू समझाया है। जो पूरा सिलेबस हो वही सिलेबस कवर किया है, जिसमें जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मतलब, और जो है भूकंप, ज्वालामुखी, और इसके अलावा जो मतलब आर्थिक संसाधन है उन सब के बारे में आप देख सकते हैं। मतलब ये जैसे, और भूकंप वगैरह का ही नोट्स है, और चट्टाने, इसके अलावा कर्क रेखा परिस्थिति देश, ये सब जो है मतलब मैपिंग भी साथ साथ में कराई है। फिर इसके बाद जो जलवायु मतलब और क्लाइमेट उन सब के बारे में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ये नोट्स है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसको आप मतलब सबसे अच्छी बात है कि इसको आप खुद से समझ सकते हैं बिना क्लास के भी। तो आप इसको मार्केट से ले खरीद सकते हैं, मार्केट में इजीली इसकी फोटो कॉपी मिल जाती है, या टेलीग्राम पे आप ढूंढेंगे तो शायद इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, और या आपका कोई दोस्त हो जानने वाला हो तो जरूर मिल जाएगी। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो है 2-3 बुक्स ही पढ़नी है। सविंदर सिंह की बुक्स पढ़ लीजिए, पेरियार की भारत का भूगोल पढ़ लीजिए, दृष्टि का क्लास नोट पढ़ लीजिए, और मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये बुक खरीद लीजिए। अब बात करते हैं साइंस की। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम निकालना है या कोई भी स्टेट पीसीएस निकालना है तो साइंस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको साइंस का तो अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, साइंस की यूपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि हमेशा करंट इवेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साइंस आप मतलब साइंस पढ़ें, साथ ही साथ इसमें करंट से बहुत अपडेटेड रहे। अब साइंस के लिए जो आप बुक पढ़ सकते हैं, वैसे साइंस के लिए मैं आपको 2 बुक बताने जा रहा हूँ। एक तो दृष्टि आईएएस की आती है विज्ञान, सामान्य विज्ञान के नाम से बुक, ये क्विक बुक है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। और लेकिन सामान्य विज्ञान के लिए अगर आप दूसरी बुक पढ़ना चाहते हैं, अब जैसे सामान्य विज्ञान के लिए दूसरी बुक है, ये प्रतियोगिता साहित्य की बुक है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको शायद मार्केट में मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। इस बुक में बस एक ही ये है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ा कठिन है। दृष्टि आईएएस वाले की जो है, दृष्टि आईएएस की लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। हालांकि अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है तो आप ये बुक ही पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा मतलब फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, तो आपका एक बेस मजबूत होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो जो है आप दृष्टि आईएएस की ये सामान्य विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी में मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं और करंट साइंस से। जैसे मान लो अगर इसरो ने कोई रिसर्च किया, या जो किसी को किसी रिसर्च पे कोई नोबेल मिला, तो इन सब चीजों से अपडेट रहे। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, इसके लिए मैं आपको कहूंगा आप जो है दृष्टि आईएएस की ही बुक पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, और इस पे भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इन तीनों बुकों को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। दृष्टि आईएएस की इस बुक में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जैसे इसमें भौतिक राशियां, यांत्रिकी, इसमें जैसे गति के नियम, ऊष्मा गतिकी, और जो है ध्वनि तरंगे, और प्रकाश की विद्युत धारा, आधुनिक भौतिकी, इन सब के बारे में बहुत अच्छा दिया गया है। फिर इसमें केमिस्ट्री में जैसे द्रव्य एवं उनके गुण, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल भस्म, धातु निष्कर्षण, और ये मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक, ये सब के बारे में अच्छे से समझाया है। बायोलॉजी में इसमें जैसे जो है जैविक वर्गीकरण, कोशिका एवं ऊतक, मानव शरीर के तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब। इसके अलावा जीवों में पोषण, पादप कार्य की, जैव विकास, जैव प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा कृषि, पशुपालन, पर्यावरण विज्ञान, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए वैसे तो सबसे अच्छी बुक है, आप चाहें तो मतलब विजन आईएएस का हिंदी में नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जैसे भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब इसमें भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या बैकग्राउंड है, कौन सी नीतियां, इन सब के बारे में दिया है। फिर इसमें जो है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी दिया है, बायोटेक्नोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिया गया, मतलब हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें आगे हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, और साथ ही साथ इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, अतिचालकता, लेजर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन हमें लगता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके लिए दृष्टि आईएएस से मार्केट में अभी तो कोई अच्छी बुक नहीं है। साथ ही साथ चूंकि इसमें करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है जब भी जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला होता है या मेंस होने वाला था,
तो विजन आईएएस प्रीलिम्स के टाइम जो है पीटी 365 करके एक मैगजीन निकालता है। उस मैगजीन में जो है तो मतलब एक साल का पूरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो काम हुआ रहता है, जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में दिया रहता है। आप वो पत्रिका जरूर पढ़ें। मेंस के टाइम मेंस 365 नाम से एक बुक मतलब पत्रिका आती है, आप उस पत्रिका को पढ़ें। ठीक है, हालांकि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको जितने भी सब्जेक्ट की आएंगी पीटी 365 और मेंस 365, आप विजन आईएएस की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये आपको जरूर पढ़नी पड़ेंगी। उसमें मतलब बेसिकली करंट इवेंट्स दिए होते हैं और उनको जो है बैकग्राउंड से जोड़ के दिया होता है कि जैसे मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई काम हुआ है तो वो दिया है, फिर उसके पीछे उसमें नैनो टेक्नोलॉजी पे पुराना क्या काम हुआ है, उन सब चीजों को एक साथ रख के किया जाता है। ठीक है, और ये प्रतियोगिता साहित्य की बुक है। ये बेसिकली अगर आप स्टेट पीसीएस भी देते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको देख लो, इसमें भी लगभग वही सारे चैप्टर्स हैं, मतलब फिजिक्स में भी वही ऊष्मा तरंग प्रकाश चुंबकत्व वही सारे चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी वही सब चैप्टर हैं, और बायोलॉजी में तीनों में दोनों बुक्स में लगभग सेम बात दी गई है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें दी है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप इस बुक से बिल्कुल ना पढ़ें। आप बस इसमें जो है सामान्य विज्ञान पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप दृष्टि की ही बुक पढ़ें। इसमें हालांकि इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है, दृष्टि आईएएस की बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा सरल है पढ़ने में। तो आपको दोनों में जो समझ में आता है ले लो। वैसे अगर मैं ये कहूंगा, अगर आपको साइंस में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है तो ये बुक पढ़ने। अगर आप साइंस ने मतलब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है 6 से 10 तक की, तो आप ये दोनों बुक पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा इतने से। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में सबसे पहली बात जो है, हमेशा करंट इवेंट से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से। तो इसलिए आप करंट से बहुत अपडेटेड रहें इसमें। साथ ही साथ जो है इसमें आप विजन की 365 आती है, पीटी के लिए अलग आती है, और मेंस के टाइम पे मेंस के लिए आती है, उसको जरूर पढ़ें। हालांकि आप इसमें बुक कोई पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बहुत अच्छी बुक है। इस बुक पे बहुत अच्छा काम हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ें। इसमें जो है काफी अच्छा डाटा दिया हुआ है, जो भी मतलब आपको जरूरी कॉन्सेप्ट है वो सब है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप शंकर एकेडमी की मतलब शंकर आईएएस एक कोचिंग है, उसकी एक बुक आती है इंग्लिश में, वो उपलब्ध है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो मतलब बेटर है। लेकिन अगर आप इंग्लिश आपको उतना ज्यादा मतलब थोड़ा कमजोर है या इंग्लिश में आप उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो जो है आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बुक पढ़ें। इस पे बहुत अच्छा काम हुआ है, ये बुक बेस्ट है। इसके बाद आपको सिर्फ करंट से अपडेट रहना है, आपको जो है इसके अलावा कोई जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय की साइट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको करंट डाटा मिल जाएगा हमेशा। अब देखिए, इस बुक में जैसे पहला चैप्टर है पर्यावरण जैवमंडल पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्रों में पदार्थों का संरक्षण संचरण, पर्यावरणीय अनुकूलन, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, भारत में जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, भारत में जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, अम्लीकरण, सतत कृषि, मृदा सतत विकास, और जो है वो भारत में पर्यावरण कानून, पर्यावरण से संबंधित संगठन और सम्मेलन, नवीकरणीय ऊर्जा के विविधाएं। सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया। ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें जो है बहुत अच्छे टेबल्स वगैरह बनाए हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, और जो है पॉइंट वाइज भी समझाया, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत अच्छी बुक है। साथ ही साथ इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप बिल्कुल इसको पढ़िए। आपको इससे जो है स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भी हमेशा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स के लिए वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं। ये बुक जो है हमेशा जब भी पेपर होने वाला होता है प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले बुक आती है, इसमें करंट के सारे डाटा रहते हैं। लेकिन आप अगर आपको कहीं से रामेश्वर सर का नोट्स मिल जाए तो आप जरूर पढ़ें, ये जो है आपके बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ इसमें भारत का जो बजट आता है, आप उस बजट को जरूर पढ़ें, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें। इसमें मेंस के लिए आप 11th की ये एनसीईआरटी पढ़ें, इसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये 11th की एनसीईआरटी है, आप इसको जरूर पढ़िए। हालांकि ये मेन रूप से मेंस के लिए है। इसमें जैसे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, निर्धनता, ग्रामीण विकास, इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया। रामेश्वर सर के नोट्स में हमेशा मार्केट में इजिली अवेलेबल है। इसमें जैसे भूमि सुधार जो भी मतलब टॉपिक है, इसमें जैसे बजटिंग के जो भी टॉपिक है, एमएसपी से आप क्या समझते हैं, जैसे भारत में कृषि विपणन प्रणाली, ठीक है, ये जो अभी एक्ट आए थे, इन सब के बारे में काफी अच्छे से जानकारी है। और साथ ही साथ ये प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स बनाते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा मैं प्रीलिम्स के लिए। जैसे
प्रीलिम्स के ये नोट्स हैं, आप एक बार इसको देखिए। अब जैसे इसमें इन्होंने मतलब जीडीपी के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जीएनपी, एनएनपी, एनएनपीएफसी, हाँ, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की, केन्सियन अर्थशास्त्र, इन सब के बारे में बहुत से अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं जो आती टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। लेकिन अच्छा होगा कि आप जो है रमेश सर का नोट्स पढ़े, करेंट से अपडेटेड रहें, बजट पढ़े, आर्थिक सर्वे पढ़े, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का कक्षा 11 की बुक, इसको पढ़े। साथ में ही इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विजन का पीटी 365, और मेंस के टाइम भी आता है मेंस 365, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब आपको बात करते हैं करंट अफेयर्स, जो मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मैगजीन पढ़नी, तो आप बिल्कुल ही विजन आईएएस की ये बुक पढ़ें। ये हालांकि दिसंबर 2023 की बुक है, ये मतलब मंथली आती है, ये ऐसे फोटोकॉपी की फॉर्म में आती है। अब जैसे देखो, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई एक चैप्टर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने देखो, ये जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, जैसे ये चुनाव आयुक्त के बारे में जो चेंज हुआ, एक तो उसके बारे में दिया है, फिर उसका पूरा बैकग्राउंड, जैसे ईसीआई के बारे में क्या दिया है। तो मतलब ये क्या है कि करंट अफेयर्स को जो है उसका जो बैकग्राउंड है उससे जोड़ के, उस पे पीछे जो है जो जो मतलब इवेंट्स हुए हैं उन सबको जोड़ के बहुत अच्छे से लिखता है। इसमें साथ साथ आपका क्या है कि जीएस भी तैयार होता है और करंट भी तैयार होता है। तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन सही होता है। इस बुक को आप मंथली जरूर पढ़ें। इसी बुक, ये मतलब पहले मंथली बुक आती है, जैसे इस बुक में सारे सब्जेक्ट्स का जो भी हुआ है उस दिया है। फिर बाद में वही मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसमें जो पीटी 365 लॉन्च होती है। पीटी 365 में यही सेम चीज दी रहती है। तो आपको ये बस, जैसे अगर दिसंबर महीना अभी चल रहा है तो आप इस टाइम इसकी मतलब मैगजीन पढ़ें। पीटी 365 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है ये अपने आप इसका रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें जैसे सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं कि मतलब जो जैसे आईआर में जो काम हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, और जैसे पॉलिटी में जो काम हुआ है, या जो भी इवेंट्स होते हैं सारे, बहुत अच्छी बुक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना होगा, अगर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़े, नहीं तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के, अगर आप हिंदी में कोई अखबार पढ़ना चाहते हैं तो आप ना ही पढ़े, उससे बढ़िया है कि आप जो है विजन आईएएस की जो है साइट पे जाके जो है मतलब उसमें डेली करंट अफेयर्स आता है हिंदी मीडियम में, आप उसको जरूर पढ़ें। एक मैं अभी आपको एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आप ये विजन आईएएस है, ठीक है। आप इसमें जो है ये डेली करंट अफेयर्स पे जाइए, ठीक है। आप इसमें डेली करंट अफेयर्स पे जाएंगे। डेली करंट, अब जैसे ये दिसंबर में है, इसमें जो है, अब जैसे ये 13 दिसंबर का करंट अफेयर्स है, इसको जो है आप व्यू करना चाहते हैं या डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, अब देखो ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है, मतलब कि 13 दिसंबर को जो जो हुआ वो सब जो है हिंदी में दिया हुआ है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर न्यूज़पेपर ना ही पढ़िए हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में अगर आपको है तो आप ये पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश का द हिंदू पढ़िए, और यहाँ से जो है इसका डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स को आपको बहुत ध्यान देना है यूपीएससी, क्योंकि सब जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड आते हैं। और इसको यहाँ से पढ़िए, साथ में इसके जब पूरा महीना हो जाए ये मैगजीन पढ़िए। ये लगभग दोनों में सेम ही चीज देती है। हालांकि अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसके थोड़े नोट्स भी बना लीजिए, इसमें देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो प्रीलिम्स में जो मेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सब सब्जेक्ट्स की बुक्स के बारे में हमने अभी तक बात की। अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और नई नई जानकारियां आपको दे सके और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे सीसेट और मेंस की। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सब बुक्स दिखाई गई हैं, इसमें सिर्फ बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब बुक्स के बारे में मतलब आपको 7-8 मिनट के वीडियो सारी बुक्स के बारे में मिलेंगे। और आप अगर कोई ऐसी बुक्स चाहते हैं कि मतलब इस बुक के बारे में भी मुझे बताएं, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। हम उस बुक का भी रिव्यू करके आपको बताएंगे कि उसमें कैसे क्या दिया हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि यूपीएससी में कि कभी कभी बुक खरीद के लाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये उस स्टैंडर्ड की बुक नहीं है जो हमें चाहिए था। तो एक तो हमारा पैसा वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं सीसेट की। सीसेट के लिए सबसे पहले बुक बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक सह संप्रेषण कौशल के लिए, ठीक है। इसके लिए आप जो है ये सीलवंत सिंह की बुक है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से निकली है, इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो सी सेट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फिर भी जरूरी होता है। तो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैग्रा हिल पब्लिकेशन की ये बुक है, आप
ये लिखिए। लेकिन जो वैसे तो ये बुक है, आप इसमें देख सकते हैं काफी चीजें दी हुई हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कि जैसे अंतर्वैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और इंटरपर्सनल इफिशियंसी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। लेकिन यूपीएससी, अगर आप मतलब साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको ये हमेशा कहूंगा कि आप जीएस भले कोचिंग ना करें, लेकिन इसके लिए आप कोचिंग कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ऐसा ये नहीं है कि मतलब ये हो नहीं सकता, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है दूसरा जो बात आती है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग जो है, रीजनिंग तो जैसे क्या है, रीजनिंग के लिए कोई ऐसा बुक्स तो बता नहीं सकता, लेकिन पीयूष वार्ष्णेय करके एक सर हैं, कैरियर व्हील पर पढ़ाते हैं, आप सर्च करेंगे तो इजिली उनका मतलब यूट्यूब पे उनके वीडियोज पड़े हुए हैं, आप रीजनिंग वहां से पढ़ लें, उनकी ही बुक है, आप उसको पढ़ लीजिए। और अब बात कर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए जैसे आप, मैं आपको कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, वैसे ये एक बुक है एम टायरा के कुंदन करके, लेकिन जो है इसमें आप सबसे अच्छा है कि आप इसमें जो मैथ के जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक आप जो है अलग अलग तैयार करें। जैसे कि नंबर सिस्टम जो है राकेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी अगर आपका कोई दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसकी मदद लें, और मैथ्स के और भी टीचर हैं, करियर विल पे हैं, आप वहां से मैथ्स जरूर पढ़ लें। ध्यान रखें कि मतलब बहुत ज्यादा क्लासेस ना हो। अगर आपका मतलब मैथ का बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो आप बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप करियर भी लैब पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस वहां पे हैं, ठीक है। हालांकि आपको बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें जो है नंबर सिस्टम वगैरह है, फिर जैसे दशमलव संख्या पद्धति, और जो भी इसमें मतलब प्रतिशत, एवरेज, मतलब परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, ये इन सब चीजों के बारे में दिया हुआ है। ये एक ऐसे बुक है। और साथ ही साथ इसमें जो है आपको सीसेट के लिए पुराने पेपर्स जरूर सॉल्व करें, आपको एक आइडिया होगा। उसके बाद जो है, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जीएस में ज्यादा नंबर लाने के बाद भी सीसेट में फेल हुए। हालांकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी और जो है अच्छे से काम किया। तो सीसेट के लिए आपको जैसे कि पीयूष वार्ष्णेय सर की क्लास कर लीजिएगा रीजनिंग के लिए, और जो है मैथ के लिए ये बुक पढ़ लीजिए, एम टायरा के कुंदन करके बुक आती है। और जो है अच्छा होगा कि आप इसके करियर बिल से पढ़ लें। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये बुक आती है, जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। तो सीसेट के लिए बस इतनी बुक पढ़ लीजिए, और आप जो है पुराने ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लें, उससे सीसेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स और सीसेट के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब मेंस में ही पूछे जाते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन भले प्रीलिम्स में आए, लेकिन वो मेंस में ही पूछे जाते हैं। जैसे ये सोशल इश्यू की बुक है राम आहूजा की, सोशल इश्यू जो है फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, और सोशल जस्टिस जो है सेकंड पेपर में पूछा जाता है, इसके लिए आपकी ये बुक है। अच्छा, इसके अलावा ये शिल्पी आईएएस की एक बुक है, इसमें जैसे अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी है, मतलब कि और कितने अटेम्प्ट होते हैं, मतलब जो कौन से ऑप्शनल होते हैं, इन सब की जानकारी है, आप ये बुक देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लेकिन जो हमारे कंट्री के साथ रिलेशन है उनके बैकग्राउंड के लिए आप दृष्टि आईएएस की ये क्विक बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है गवर्नेंस पूछा जाता है, गवर्नेंस के लिए मैं आपको कोई बुक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन गवर्नेंस के लिए आप विजन आईएएस का जो है क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। और जो है ऐसे के लिए, ऐसे के लिए निबंध के लिए कोई मतलब ऐसा निबंध तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई बुक में लिखा हुआ निबंध मिल जाएगा, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे जब आप इतनी सारी बुक पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक होगा उस पर आपकी एक समझ होगी, लेकिन उनका एक जैसे मॉडल देखना है तो दृष्टि आईएएस की ये बुक जरूर पढ़िए, जो है ये विकास देवकीर्ति सर और निशांत जैन ने लिखी है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। हालांकि ये सिर्फ मॉडल देखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि इस बुक में लिखा हुआ निबंध आपको एग्जाम में लिखने को आ रहा है, तो वहां पर आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। अब आइए इन बुक को अलग अलग आपको दिखाते हैं। सोशल इश्यू एवं सोशल जस्टिस के लिए आप सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की बुक आती है, इस बुक को खरीदे। अब देखिए इस बुक में जैसे क्या है, सामाजिक समस्याएं, अब निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, वृद्धावस्था, सांप्रदायिकता, पिछड़ी जातियां जनजातियां, युवा असंतोष, बाल व्यवहार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, निरक्षरता, नगरीकरण, वैश्वीकरण, अपराध और अपराधी, बाल अपराध, घरेलू हिंसा, मद्यपान, मादक पदार्थों का दुरुपयोग,
आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनजातीय असंतोष, बंधुआ मजदूर, मतलब ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। साथ ही साथ इसमें जैसे आप पीटी 365 पढ़ेंगे विजन की, तो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। सोशल इश्यू भी कवर हो जाएंगे और जो है सोशल जस्टिस के भी जो मुद्दे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस सेकंड पेपर में आपसे पूछा जाता है। गवर्नेंस के लिए वैसे आप कोई बुक मत पढ़िए, इधर विजन आईएएस का नोट पढ़िए। देखिए इसमें कितने अच्छे से दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या है, विभिन्न देशों का संविधान दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दिया हुआ है, चीन का संविधान दिया हुआ है, फ्रांसीसी संविधान, जर्मनी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, भारतीय संविधान, इसके बारे में दिया है। अब देखिए साथ ही साथ जैसे इसमें ये लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये इसका जो है सेकेंड यूनिट है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें ये शासन के महत्वपूर्ण आयाम, गवर्नेंस के बारे में, ये सब चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। साथ में देखो इसमें पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, आप उनसे जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है, अब फिर इसमें जो है जैसे इसमें जो है फोर्थ यूनिट है आपका शासन। इसमें जो है आपको सिविल सोसाइटीज, एनजीओज के बारे में दिया है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। और अब ये जो है पब्लिक पॉलिसीज के बारे में, कि ये सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न से, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, और फिर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप, जैसे कि ग्रामीण विकास, शहरी विकास, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से दिया हुआ। इजिली मार्केट में अवेलेबल है, विजन आईएएस की साइट पे भी शायद आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ये वहां पे मिल जाएगा। तो गवर्नेंस, इसके बाद आप गवर्नेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाएंगे ये। फिर इसके बाद करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये है कि कोई भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो उस बैकग्राउंड के लिए आप दृष्टि आईएएस की ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे सारे जो जितने भी इंडिया के, जैसे भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, इन सब देशों के साथ जो है हमारे कैसे रिलेशन है, उनका बैकग्राउंड दिया हुआ है। आप जो है करंट के इवेंट पे नजर रखिए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट ने किसी भी देश को विजिट किया या उनके साथ कोई समझौता हुआ, या किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट ने हमारे यहाँ विजिट किया, तो आप समझ जाइए, क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप उन पर नजर रखेंगे। और अगर आप कोई पत्रिका पढ़ना चाहते हैं, मंथली पत्रिका, तो वर्ड फोकस करके एक पत्रिका आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए इस पे जो है बहुत अच्छे से काम किया है इस बुक में, बहुत अच्छा, मतलब बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं इथिक्स की। इथिक्स के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से अगर विकास द्विवेदी सर की क्लासों का एक्सेस है, अगर आपका कोई दोस्त है, आप तो ऐप पे अवेलेबल हैं, और शायद तो आप विकास द्विवेदी सर की क्लास कर लीजिए। अगर आप क्लास नहीं कर सकते तो आप जो है ये लेक्सिकॉन की बुक है इथिक्स के लिए, आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे इसमें नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, अभिवृत्ति, सिविल सेवा, अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, भावनात्मक समझ, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिकता, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रशासन प्रशासन में हितों का संघर्ष, टकराव, व्यवसायिक नीतिशास्त्र, इन सबको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। नैतिक मुद्दे हैं, इस बुक को आप पढ़ेंगे, आप इजिली क्वेश्चन कर लेंगे, आपका एक मतलब समझ डेवलप हो जाएगी। हालांकि इसमें भी जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको खुद से मतलब खुद से ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो है केस स्टडी दी रहती है। तो लेकिन जो इस बुक को करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा, और जो भी मतलब है वो आप कर सकेंगे। विकास द्विवेदी सर का इस मतलब इथिक्स में मार्केट में भले कोई कुछ कहता हो, लेकिन उनकी क्लासेस पढ़ने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं हिंदी मीडियम में तो उनकी क्लासेस कीजिए। हालांकि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर कोई और नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो पतंजलि आईएएस धर्मेंद्र सर के एक नोट्स आते हैं, उनके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक पढ़ना है तो यही बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा काम किया गया है। और जो है अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा की। इसके लिए आपको एक्चुअली में 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको कोई वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप विजन आईएएस का नोट्स पढ़ लें। आप ये देखें, इसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं भाग 1 में। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, धन शोधन, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया एवं सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, सुरक्षा चुनौतियां, ठीक है। इसके अलावा इसका पार्ट 2 है,
पार्ट 2 में जो है आप जो है ये विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने में बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां तथा उनके अनुदेश। तो विजन आईएएस का ये नोट्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये है कि मुझे कोई बुक पढ़नी है तो अशोक सिंह की एक बुक आती है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से निकली हुई, आप देख लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट से कभी कभी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, अगर आप जो है इसके लिए भी आप चाहे दृष्टि आईएएस का नोट क्लास नोट पढ़ लें या विजन आईएएस का क्लास नोट पढ़ लें, हालांकि ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। अब हमारी सारी बुक्स कंप्लीट हो गई। और दोस्तों अब जैसे आपके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर जैसे आप अपने मतलब कोचिंग या कहीं जाते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या हमारी रेगुलरिटी नहीं आती, तो आप उस सेल्फ हेल्प के लिए आप ये बुक जरूर पढ़िए, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, आपको जिस उसमें आए मतलब जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में, उस बुक में पढ़ लें। ये बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के बाद जो है आपके ये जो सारे मतलब क्वेश्चंस हैं कि मतलब कैसे ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, ये सब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेल्फ हेल्प बुक है, किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं आप, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें, भले कोई बुक ना पढ़े, इस बुक को पढ़ें। आपकी कैपेसिटी अगर हमें लगता है 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी उसके बाद पढ़ने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।